धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं, ये सवाल एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि सिर्फ इस्लाम अपनाने के आधार पर कोई व्यक्ति पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। दरअसल ये पूरा मामला तमिलनाडु सरकार के 9 मार्च 2024 का जारी एक सरकारी आदेश से जुड़ा हुआ है। इस आदेश में कहा गया था कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, विमुक्त समुदाय और अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लोग जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार किया, उन्हें पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ लेने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए उन्हें राज्य द्वारा अधिसूचित 7 मुस्लिम समुदायों में से किसी एक का सामुदायिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था भी दी गई थी। हालांकि मद्रास हाई कोर्ट ने इस सरकारी आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। जस्टिस GR स्वामीनाथन और जस्टिस PV बालाजी की खंडपीठ ने कहा, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के पहले से मौजूद न्यायिक फैसलों के विपरीत है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई व्यक्ति अगर इस्लाम धर्म अपनाता है तो उसे मुसलमान माना जाएगा, लेकिन केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर उसे किसी विशेष अधिसूचित पिछड़ा वर्ग समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता। यानी सिर्फ धर्म बदलने से आरक्षण के लिए किसी विशेष सामाजिक वर्ग का दर्जा स्वतः नहीं मिल जाता। ये मामला समीर अहमद नाम के एक शख्स की याचिका से दरअसल शुरू हुआ था। समीर ने साल 2015 में हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार किया और 2016 में गजट अधिसूचना के माध्यम से इसकी आधिकारिक जानकारी भी दी। बाद में समीर ने इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार विवाह किया और मुस्लिम लिब्बाई समुदाय का सदस्य होने का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया ताकि उन्हें पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ मिल सके, लेकिन संबंधित तहसीलदार ने उनका आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद समीर अहमद ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने न सिर्फ उनके मामले पर फैसला सुनाया, बल्कि तमिलनाडु सरकार के उस सरकारी आदेश को भी निरस्त कर दिया जो धर्म परिवर्तन करने वालों को इस तरह का लाभ देने की व्यवस्था करता था। अब तमिलनाडु सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है। सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले पर पुनः विचार किया जाना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ ये मामला धर्म परिवर्तन, सामाजिक पहचान और आरक्षण नीति जैसे संवेदनशील संवैधानिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है। अब देश की सर्वोच्च अदालत को यह तय करना होगा कि क्या केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर किसी व्यक्ति को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम श्रेणी का लाभ मिल सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल बन भी सकता है।